राजन परीक्षित, जिस समय वो पापी कंस नाना भांत के प्रयास करता रहा भगवान कृष्ण और बलराम को मरवाने के लिए, लेकिन आज नारद जी फिर आए। नारद जी आए तो नारद जी ने कही, कंसराज अब की बार आखिरी बेर आए हम, आज जो बता दें वो ही काम कर देना, सोई तुम्हारा मामलों ने बट जावे। कंस का समझ रहे हो कि जब की बार ऐसी बात बताएंगे ताकि वो लड़का मत जावे। और नारद जी अपनी तरफ से सही संकेत कर रहे हैं कि अब के बता दूता है और को दस सोई तेरो मामलो खत्म। तो महाराज बताओ कि तुम एक काम करो, तुम्हारे यहां मुष्टिक और चांडूर जैसे महारथी हैं, तो पहलवानों का अखाड़ा लगवा दो और कृष्ण और बलराम को बुलाकर अपनी आंखों के सामने मरवा दो। तो आज कंस ने अक्रू जी को बुलाकर के नौता भेजा है और कृष्ण और बलराम सब तैयार होकर के सखाओं को लेकर के आज ननिहाल के नौते को चले हैं। गोपिकाओं ने ये पूछा था कि कहां जा रहे हो, तो ये बताया मैं नाना का मेला देखने जा रहा हूं। तो लौटोए को कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। जिससे भी वायदा किया परसों का किया। तो आज भगवान जब रथ पर बैठ करके चले, लेकिन ध्यान रखना क्या कहा था उनके सखाओं ने कि कन्हैया ले तो चल रहे हो पर कपड़ा ना है। पहले यज्ञपति महाराज जी कपड़ा ना आए हो तो अहीर मांग के उन्हों तो खाया थे। हाँ अब ना जावे हो कोई, तो चलो भैया कपड़ा क्यों जुगाड़ बना देंगे। आज जिस समय कन्हैया रथ पर बैठ करके चले हैं और जब 10 कदम रथ निकल गया था और तब लौट के देखा पीछे, तो गोपिकाओं के आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तो कन्हैया की तरफ संकेत किया, क्या? अरे बचपन की तोरी दई प्रीति कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी के। बचपन की तोरी दई प्रीति कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी के। अरे का देखे मुड़ी मुड़ी के सामरे का देखे मुड़ी मुड़ी के। बचपन की तोरी दई प्रीति कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी के। काले भमर रहत बागन में, काले भमर रहत बागन में, काले भमर रहत बागन में, काले भमर रहत बागन में। जब नाहि रस छोड़ो कलियन में, जब नाहि रस छोड़ो रे कलियन में। इतनी ऐसी करी अनरीत कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी के। तूने कैसी करी अनरीत कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी की। बचपन की तोड़ी गई प्रीत सावरे का देखे मुड़ी मुड़ी की। अरे का देखे मुड़ी मुड़ी के, सामरे का देखे मुड़ी मुड़ी के। अरे का देखे मुड़ी मुड़ी के सावरे का देखे मुड़ी मुड़ी के। बचपन की तोड़ी गई प्रीत कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी की। आज भगवान कृष्ण और बलराम जब रथ में बैठ करके गए और वो रथ यमुना जी के किनारे पहुंचा है, तो परीक्षित जी जब यमुना जी के किनारे पर रथ पहुंचा तो अक्रूर जी कहते हैं कि लल्ला कन्हैया तुम दोनों भैया निकले रथ में बैठी हो, मैं स्नान कर लूं यमुना जी में। तो आज जैसे ही अक्रूर जी ने स्नान करना चाहे और यमुना जी में डूबक मारी है भीतर, हुआ क्या है? अरे तब करी गए हाय हाय दैया।
मारी तो दोनों भैया कृष्ण और बलराम मरे भय दिखाई दे पानी में। ए अक्रूर जी बोले भगवान चिकाए हो, बालक नहीं मर गए डूब के। और जैसे ही जल में तो उछरे, क्या अरे दुनिया को जो है रचवैया और रथ पे बैठे दोनों भैया। रथ पर नजर की तो दोनों भाई रथ में बैठे थे और जल में डूबक फिर मारी तो दोनों तरे पर मरे भय दिखाई दे और ऊपर उछल के आए तो दोनों रथ पर दिखाई दे। ए अक्रूर जी समझ गए क्या? काहे पुरोई रही जसुदा मैया और इनको कोई नहीं मरवैया। ध्यान रखना, सोई अक्रूर जी समझ गए कि इनको मरवैया दुनिया में कोई। अब कई रहना ने कन्हैया देखिए नंसा सामने आ गई, और कपड़ा से कि चाचा तुम तो चलो। अपने मित्रों को लेकर के जब यमुना जी के किनारे पर आए तो धोबी कपड़ा धो रहा था। भगवान श्याम सुंदर की भैया जी कपड़ा ने मांगे थे दे दे हुए, नो तो करके त्याई लौट आ जाऊंगा। धोबी होने के शराब के नशा में बन की पेंदो जी बता रहे वालों को आए कहां थे जमुना जी के पल्लंगा हिंदू के नगरा ही नहीं क्यों? हाँ भैया हैं तो ही नहीं के। तो तुम्हें जेऊ कले के कंस के हाथी जैसे जो आने इतने के कपड़ा त्याय बन जाएंगे भैया। कैसी उन्हें जोर गांठ कर लेंगे पन्ने के नोते की बात भैया दे दे उन्हें। जो कन्हैया ने आगे कद और धोबी ने आंखें नटेरी कही कि आगे ही बढ़े तो आ रहे हैं जे राजघराने के कपड़ा तो मिल जाएंगे। भगवान कन्हैया ने मन में कही कि सही कह रहे हो, ऐसे मिलेंगे उन्हें, ऐसे ना मिलेंगे। पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि देख तू बेई और मैं हूं बेई। पहचान कर ली उस धोबी की, ये धोबी था कौन? जे राजू कंस बांधे आए कौन आए? कहां? चलो तो आज भगवान याद कर रहे हैं कि लंका गढ़ में रघुवर ने अरे रावण ती लड़ी लड़ाई रे। लंका गढ़ में रघुवर ने रावण ती लड़ी लड़ाई रे और पंच समेट के पापी को सीता मैया लौटाई रे। और ताज धरो जब अयोध्या में ताई भोग रहे रघुराई रे। परीक्षित जी जिस समय भगवान राम रावण को मार के सीता मैया को लेकर के और जब अयोध्या में आए और रात तिलक हुआ था उनका, तो भगवान राम ने विचार किया कि मेरे राज को चलाने से कोई दुखी तो नहीं है, राजा को पता करना चाहिए। तो एक दिन भगवान राम ने मुकुट खोल के रख दिया और वस्त्र उतारे और जब अयोध्या में घूम के आए, क्या अयोध्या में जब घूम रहे और पतो करे रघुराई रे और एक धोबे ने दे धोबी की अवहेलई घरे लड़ाई रे। परीक्षित जी एक धोबी धोबिन को मार रहा था अपने घर में और ये कह रहा था पापनी तू कल गई और आज लौट के आई है, तू रही कहां?
मैं घर में नहीं घुसने दूंगा तुझे। तो झगड़ा तो वो अपनी पत्नी से कर रहा था, लेकिन दुष्ट ने नाम के निकाले दिया बीच में। भगवान राम सुन रहे थे। अयोध्या को जी राम नहीं, सीता लंका पहुंचाई रे, और कितने दिन लंका ठहरी, फिर घर में लही बसाई। अरे पापड़ी, ये अयोध्या का राम नहीं है जो इतने दिन सीता लंका में रही और लौट के घर में रख ली। मैं नहीं रखूंगा। ए भगवान राम के कान में आवाज आ रही है, लौट। अरे बाहरी दुनिया, मेरी सीता ने अगेन परीक्षा दी और तब भी दोष लगा दिया। तो इस बात को हमेशा परीक्षक जी दिल में कोई सोच मत करना। ये दुनिया ऐसी रही है कि जाने एक बार को तो दोष राम और सीता में भी लगा दिया, तो हमारी तुम्हारी तो गिनती क्या है। ये दुनिया ऐसी है। उसी समय भगवान राम लौट क्या करते थे? लक्ष्मण जी कूटेर लाओ और हुक्म दयो करवाई रे, और दूजी बार सीता जी को और दयो बनवास पठाई रे। सीता मैया को दोबारा वनवास फिर भेज दिया। तो वही बात याद कर रहे हैं कि देख उस दिन तो मैं मर्याद में था, लेकिन आज मर्याद से अलग हूं। तू बेई और मैं बेई हूं। क्या करते थे? हाथ पकड़ के धोबी को एक थप्पड़ कस के मारो, और थप्पड़ गाल पे मार दो, सोई कर गयो हंस किनारो। हेलो, सोता बंदो धोबी को मार दिया और वस्त्र छीन लिए। और तब कई कन्हैया ने भैया जाके जैसे बन जाए तैसे पहन लियो, कोई नाप के धो रही है। अब भगवान के सखाओं ने जब कपड़ा पहने, हाथी जैसे जवानों के कपड़ा है, पैर के उल्टे सीधे जब खड़े भये, कन्हैया मंगेनू लग रहे हैं। वो भैया मंगेनू लग रहे हैं, दूध से देखा था मैं, वो अच्छे ना लग रहे। तो कन्हैया ने कि चलो भैया कऊ दर्जी पे त्या नाप बनवा देंगे, कऊ दर्जी पे सही करवा देंगे। सो जैसे भगवान अपने मित्रों को लेकर के गए दर्जी के पास, हेलो हेलो, तो दर्जी से कही कि भैया तुम हमारे मित्रों के कपड़े काट के छांट के नाप के बना दो, तो बड़ो एहसान मानेंगे।